हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। और यहाँ हमने जो पेपर लिया है वो है बीबीए सेमेस्टर 6 का। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, दो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू असम। दो स्टेट के बीच जब भी ट्रांजेक्शन होगा आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम बिहार टू राजस्थान। तो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, जब दो स्टेट की बात होगी तो आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज नॉट कीप्ड आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। किसे नॉट कीप्ड आउटसाइड यानी किसे बाहर नहीं रखा गया जीएसटी के प्रीव्यू से। तो नहीं रखा गया ये पूछा, यानी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ जो वर्डिंग यूज़ की है वो है नॉट कीप्ड आउटसाइड द प्रीव्यू, यानी किसे बाहर नहीं रखा गया। ऐसे हमें आर्टिकल 276A जो है उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल 5 गुड्स हैं जिसको बाहर रखा गया, जिसमें है आपका नेचुरल जो हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, उसके अलावा पेट्रोलियम क्रूड है, और एक हमारा जो पेट्रोलियम मोटर स्पिरिट। ये 5 आइटम हैं। लेकिन सप्लाई ऑफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो लिक्कर वाला है, लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे अभी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इन फ्यूचर लगाया जा सकता है। अभी इस पे क्या लग रहा है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज़ बीन सब्ज्यूम इन जीएसटी। तो जीएसटी में कौन सा टैक्स सब्ज्यूम किया गया? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज एंड सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये तीनों के तीनों ही क्या हो चुके हैं, सब्ज्यूम कर लिए गए हैं जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी में टोटल 17 टैक्स थे जो कि सब्ज्यूम कर लिए गए थे, कुछ सेंटर के थे, कुछ स्टेट के थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी इज लेवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, यानी किन पे लगेगी जीएसटी इसको छोड़कर। तो अभी हमने बात की कि इस पे अभी नहीं लग रही, एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी नहीं और कभी नहीं, यानी लिक्कर पे अभी नहीं लग रहा टैक्सेस, लेकिन टबैको पे लवाइड हो सकता है, लीगल सर्विसेज हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आपको एक्सेप्ट पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहलिक लिक्कर भी अभी जीएसटी लवाइड नहीं है। हु शैल बी एम्पावर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये बोल रहा है कि किसके पास पावर है कि लेवी और कलेक्ट करने का जीएसटी जब क्या हो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो, ट्रेड और कॉमर्स हो। तो ऐसे में जब दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन होगा तो ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जीएसटी को लेवी करने का और कलेक्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी जॉब वर्क कैरीड आउट बाय अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज। जब कोई जॉब वर्क किया जा रहा है किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तो उसे क्या बोलेंगे, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड जॉब वर्क इज कैरिड आउट विदाउट एनी मटेरियल, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेदर द जॉब वर्क इज कैरिड आउट विद और विदाउट एनी मटेरियल। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन वापस एक बार आप समझ लीजिए, एनी जॉब वर्क कैरिड आउट बाय अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रीटेड। तो इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाएगा, भले ही जॉब वर्क क्या हो, विद और विदाउट एनी मटेरियल हो। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। आपका एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या है, 13/20/2017 को ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंजम्पशन स्कीम। तो उस टाइम जो टर्नओवर की स्कीम थी वो थी 75 लाख इन केस ऑफ अ स्पेशल कैटेगरी और 1 करोड़ इन अदर स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो है, लेकिन अभी जो इसमें क्या हुआ है, लिमिट चेंज कर दी गई है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए तो सेम रखा गया है आपका 1.5 लाख जो 75,000 है। यहाँ जो 1 करोड़ था इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में आपका सारा क्या रहेगा, 50 लाख का क्राइटेरिया रहेगा कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ सर्विसेज। एंड गुड्स के केस में 2 कैटेगरी होगी, स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख और बाकी जो गुड्स हैं अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वहाँ आपके 1.5 करोड़ का क्राइटेरिया रहेगा। एंड कंपोजिशन स्कीम के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो आज ही अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट वैल्यू का क्या मतलब होता है,
टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो एग्रीगेट वैल्यू का मतलब यहाँ सभी चीज़ों से है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, इंटरस्टेट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, उन सारी चीज़ों को जब मिला देते हैं तभी हमारे पास एग्रीगेट वैल्यू आएगी। तो ये हम आपको ध्यान रखना है। कैन ए पर्सन हु ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज? जो कंपोजिशन स्कीम में है क्या वो टैक्स कलेक्ट करने का राइट रखता है? तो यहाँ हो जाएगा गलत, ऐसा राइट नहीं है। केवल रजिस्टर्ड डीलर जो कि कंपोजिशन स्कीम के अलावा है वही यहाँ आप जो है रिसिपिएंट से कलेक्ट करने का पावर रखता है जीएसटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following is included in the definition of agriculturist as the definition section 2 subsection 7 of the CGST Act 2017? तो एग्रीकल्चरिस्ट की आपको डेफिनेशन बतानी है। इसके लिए पहला है इंडिविजुअल, एचएफ, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। तो इंडिविजुअल एग्रीकल्चरिस्ट है उसके अंदर केवल और केवल इंडिविजुअल और HUF को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, As per CGST Act 2017 means a distinguished component of an enterprise that is engaged in the supply of an individual goods or services or a group of related goods or services which is subjected to risk and return that are different from those of other business is, जिसका तो इसे हम कहेंगे बिजनेस, ऑप्शन बी बिजनेस वर्टिकल, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी कंटिन्यूस बिजनेस। यहाँ पहले ही आपको क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स बिजनेस वर्टिकल, तो इसे हम क्या कहेंगे बिजनेस वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड पर्सन में इशू ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाई एज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज प्रोवाइडेड। यहाँ हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन है, द रेसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, the recipient does not require a such invoice, the value of goods and services or both as per invoice is less than rupees in 200 and all of the above condition are satisfied। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारी कंडीशन में आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो अगर आपने रिसिपिएंट जो क्या है नॉट रजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर रेसिपिएंट ने कोई इशू इनवाइस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दोनों की क्या रुपीज़ है, इन 200 रुपये से कम का अगर कोई गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू है, इस केस में कंसोलिडेटेड इनवाइस इशू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ रिसीव अ क्रेडिट नोट, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने रिसीव किया क्रेडिट नोट, शेल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न for month during which such credit note has been issued but not later than, कब तक इशू कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेट ले सकते हैं, September following end of the financial year in which supply has been made, the date of furnishing the relevant annual return, September the following end of financial year in which supply was made, or the date of furnishing relevant annual return whichever is earlier। तो ये आपको ध्यान रखना है, या तो जिस दिन फाइनेंशियल ईयर हो रहा है उसके सितंबर तक, या फिर जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है उसकी डेट, दोनों में से जो भी पहले होगी उसमें आपको इसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल इशू टू बी रेसिपिएंट आर डेबिट नोट वेयर अ टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशू फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी। तो यहाँ पूछा गया डेबिट नोट कब इशू किया जाएगा एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। ऑप्शन से पहला है लेस देन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। तो पहला ही ऑप्शन सही है, अगर आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है वो लेस देन है टैक्स पेबल और तभी आपको डेबिट नोट इशू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन होगा तो नहीं होगा, लेस और मोर देन दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगी। अगला है लेस देन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई इन इंडियन रुपीज़। यहाँ रुपीज़ की बात नहीं है, यहाँ केवल रुपीज़ का क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ बात हो रही है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, अगर वो कम है तो आपको डेबिट नोट इशू कर देना है। इस वीडियो में हम केवल 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।